हम लोग अक्सर हेज फंड के बारे में न्यूज़पेपर या फिर मीडिया में सुनते ही होंगे। ज़्यादातर लोग हेज फंड और म्यूचुअल फंड इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। तो आज मैं आपको हेज फंड के बारे में बताऊंगा, ये क्या है, इनके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और हेज फंड में हम लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रख लेना चाहिए। तो हेज फंड ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स, पेंशन फंड और इंश्योरेंस कंपनी के लिए ओपन रहता है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट को रिस्की बेट्स कंसिडर किया जाता है, पर उनका एम फॉलिंग मार्केट को बीट करना है। वैसे देखें तो हेज फंड के 4 मेन टाइप्स हैं। मार्केट न्यूट्रल और रिलेटिव वैल्यू हेज फंड, ये मार्केट इनसफिशिएंसीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। इवेंट ड्राइवन हेज फंड, इनमें हेज फंड इन्वेस्टर एंटिसिपेटेड मैनेजर, बैंकरप्सी और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट हेज फंड, इनमें फंड मैनेजर को कुछ एसेट खरीदने की परमिशन दी जाती है, पर उन्हें शॉर्ट सेलिंग भी करनी होती है, जो कि एसेट वो अभी ओन नहीं करते। टैक्टिक ट्रेडिंग, इसमें हेज फंड मैनेजर स्पेकुलेशन कर फ्यूचर डिसीजन और मार्केट को प्रिडिक्ट कर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब जानते हैं हेज फंड है क्या। हेज फंड एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है जो डिफरेंट स्ट्रैटेजी से एक्टिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर को अर्न करके देता है। हेज फंड हो सकता है एग्रेसिवली मैनेज किया जाए और हो सकता है वो डेरिवेटिव्स और लिवरेज का बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में यूज करे, ताकि वो हाई रिटर्न अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को लाकर दे सके। ये इम्पोर्टेंट है कि हेज फंड जनरली एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स को ही एक्सेसिबल होता है, क्योंकि इसमें अदर फंड्स के कंपैरिजन में लेस SEC रेगुलेशन रिक्वायर्ड होते हैं। एक और एस्पेक्ट जिसमें हेज फंड बाकी के इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री जैसे कि म्यूचुअल फंड से अलग है, क्योंकि इसमें कम रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जिसकी वजह से इसमें नॉर्मल लोगों की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। हेज फंड के कुछ की पॉइंट्स ये हैं। हेज फंड को एक्टिवली अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की तरह नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और एसेट क्लासेस की तरह मैनेज किया जाता है। सेकंड, कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट फंड के कंपैरिजन में हेज फंड ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और हाई नेटवर्थ और अदर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स तक रिस्ट्रिक्टेड होता है। लास्ट 20 ईयर्स में नंबर ऑफ हेज फंड्स में एक एक्सेप्शनल ग्रोथ करवाया है, जिसके कारण ये कई कंट्रोवर्सीज में भी रहा है। हर हेज फंड एक सर्टेन आइडेंटिफाइड मार्केट अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। हेज फंड एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यूज करता है, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से क्लासिफाइड रखा जाता है। इन सब में बहुत ही ज्यादा सब्सटैंशियल डाइवर्सिटी रिस्क एट्रीब्यूट्स है। लीगली हेज फंड को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पार्टनरशिप में सेटअप किया जाता है, जहां लिमिटेड नंबर ऑफ एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स और लार्ज इन्वेस्टमेंट नीडेड होती है। हेज फंड में इन्वेस्टर्स को पेशेंट लेना होता है, क्योंकि कम से कम एट लीस्ट इन्वेस्टर्स को 1 ईयर के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रखनी होती है, और इस टाइम को जनरली लॉकअप पीरियड बोला जाता है। विथड्रॉल भी इसमें सर्टेन इंटरवल्स में हो सकती है, जैसे कि क्वार्टरली, बाईएनुअली, और कभी भी पूरा पैसा एक साथ विड्रॉ नहीं किया जा सकता। अब हेज फंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं। हेज फंड बाकी अदर फंड्स के कंपैरिजन में बहुत ही वाइड लैटिट्यूड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को कवर करता है, जैसे कि लैंड, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, डेरिवेटिव एंड करेंसीज। हेज फंड ऑफन बोरोड मनी का भी यूज कर अपने रिटर्न को एम्पलीफाई करने की कोशिश करता है और एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन अपने फंड स्ट्रेटजी के डिपेंडिंग यूज करता है। जैसा कि हमने फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में देखा, लेवरेज हेज फंड कई बार बहुत ही आसानी से मार्केट से वाइप आउट हो सकता है, और कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल हमने अभी गेम्स स्टॉक के साथ देखा, जहां पे रेडिट की सिर्फ एक कम्युनिटी ने कई हेज फंड कंपनीज के बिलियंस ऑफ डॉलर में लॉस करवा दी। हेज फंड का फी स्ट्रक्चर बेसिकली 2 and 20 बोला जाता है, क्योंकि हेज फंड में 2% एसेट मैनेजमेंट फी होती है और हेज फंड इन्वेस्टर्स किसी इन्वेस्टर्स के टोटल गेन में 20% शेयर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हेज फंड के सिर्फ एडवांटेजेस ही हैं, हेज फंड के कुछ रिस्क भी हैं। कंसंट्रेटेड हेज फंड स्ट्रेटजी फंड को पोटेंशियली ह्यूज लॉस से एक्सपोज करता है। हेज फंड में टिपिकली इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो अपनी मनी को एक पीरियड ऑफ टाइम तक लॉक करके रख सकें। लेवरेज और बोरोड मनी की वजह से माइनर लॉस एक सिग्निफिकेंट लॉस में टर्न हो सकती है। अब ये देखते हैं कि कोई इन्वेस्टर्स अपने हेज फंड को कैसे पिक करता है। इस इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में बहुत सारे हेज फंड हैं,
जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर्स को ये पता हो कि वो अपने पैसे जहाँ वे इन्वेस्ट कर रहा है वो सेफ रहे और उन्हें अच्छा रिटर्न ला कर दे। जब भी किसी हेज फंड को देखें तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो उस हेज फंड के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों को आइडेंटिफाई करके उसके बारे में अच्छे से इवेलुएट करें। ये एब्सोल्यूट वैल्यू पे बेस्ड होने चाहिए, जैसे ऐसा हेज फंड जो ओवर द 5 ईयर 20% तक का रिटर्न दे रही हो और वो टॉप 5 हाईएस्ट परफॉर्मिंग फंड में हो। और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हेज फंड को पिक करते समय ध्यान देनी चाहिए, उनमें आते हैं फंड एंड फर्म की साइज, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड और रिडेम्पशन टर्म। तो ये थी हेज फंड के बारे में कुछ बेसिक बातें। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको हेज फंड के बारे में कुछ पता चला होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।